क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात भागते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में बरकत नहीं आती? पैसे आते हैं मगर टिकते नहीं, दिल बेचैन रहता है और हर वक्त एक कमी सी महसूस होती है। अगर हाँ, तो आज का ये बयान सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन आसान लेकिन असरदार इस्लामिक तरीकों की जो आपके रिज्क में ऐसी बरकत ला सकते हैं कि आपकी जिंदगी ही बदल जाए। दोस्तों, याद रखिए, रिज्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। रिज्क में सुकून भी है, सेहत भी है, रिश्तों की मिठास भी है और वो चैन भी है जो रात को सुकून से सुला दे। लेकिन अफसोस, हम सिर्फ नोटों को रिज्क समझ बैठे हैं और असली बरकत से दूर होते जा रहे हैं। सबसे पहली बात, गुनाहों से तौबा। जी हाँ, ये वो चाबी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है। जब इंसान गुनाह करता है तो उसका रिज्क तंग हो जाता है, चाहे वो कितना ही काबिल क्यों ना हो। एक मिसाल समझिए, एक आदमी था जो बहुत मेहनती था, नौकरी भी अच्छी थी, लेकिन हर महीने के आखिर में उसके पास कुछ नहीं बचता था। एक दिन उसने अपने एक बुजुर्ग से पूछा, मैं इतना कमाता हूं फिर भी खाली क्यों रहता हूं? बुजुर्ग ने कहा, अपने गुनाहों को देखो, शायद वही तुम्हारे रिज्क को रोक रहे हैं। उसने अपनी जिंदगी पर गौर किया, छोटी छोटी गलतियों से तौबा की और यकीन मानिए, कुछ ही महीनों में उसकी हालत बदल गई। पैसे भी बचने लगे और दिल को सुकून भी मिलने लगा। दूसरी बात, इस्तिगफार की आदत। अस्तगफिरुल्लाह, ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये रिज्क का दरवाजा है। जितना ज्यादा आप इस्तिगफार करेंगे, उतना ही अल्लाह आपके लिए रास्ते खोल देगा। एक और मिसाल सुनिए। एक किसान था, उसकी जमीन सूख चुकी थी, बारिश नहीं हो रही थी। उसने हर वक्त इस्तिगफार करना शुरू किया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में बादल आए और ऐसी बारिश हुई कि उसकी जमीन हरी भरी हो गई। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। इस्तिगफार में इतनी ताकत है। तीसरी बात, सदका देना। आप सोचते हैं कि देने से कम हो जाएगा, लेकिन इस्लाम सिखाता है कि देने से बढ़ता है। एक गरीब आदमी था, उसके पास खुद के लिए भी कम था, लेकिन वो रोज थोड़ा सा खाना किसी और को दे देता था। एक दिन अचानक उसे ऐसा काम मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता ये कैसे हुआ। लोगों ने कहा, ये तुम्हारे सदके का असर है। दोस्तों, जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह उसे कई गुना वापस देता है। अब मैं आपको एक पुरानी दास्तान सुनाता हूँ जो आपके दिल को हिला देगी। एक पुराने जमाने में एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम सलीम था। वो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा करता। उसकी बीवी बीमार रहती थी और बच्चे छोटे थे। एक दिन सलीम बहुत थका हुआ जंगल से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? सलीम के पास उस दिन बस थोड़ा सा खाना था जो उसने अपने बच्चों के लिए रखा था। वो रुका। उसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं ये दे दूं तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? लेकिन फिर उसके दिल से आवाज आई, अल्लाह पर भरोसा कर। उसने बिना सोचे वो खाना उस बूढ़े को दे दिया। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अल्लाह तुम्हें वो देगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। सलीम घर पहुंचा तो खाली हाथ था। बीवी ने पूछा, आज खाना कहाँ है? उसने सच्चाई बता दी। बीवी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अल्लाह के लिए दिया है, वो हमें भूखा नहीं सुलाएगा। उसी रात अचानक दरवाजा खटखटाया। सलीम ने खोला तो बाहर एक अमीर व्यापारी खड़ा था। उसने कहा, मैं रास्ता भटक गया था, तुम्हारे गांव में आया हूं, मुझे रहने की जगह चाहिए। सलीम ने उसे अपने घर में जगह दी। सुबह जब व्यापारी जाने लगा तो उसने सलीम को बहुत सारा पैसा और काम का मौका दिया। उसने कहा, तुम्हारी नेकी ने मुझे मजबूर कर दिया। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तूने सच में वादा पूरा कर दिया। इस दास्तान का सबक साफ है, जब आप अल्लाह की राह में देते हैं तो वो आपको वहां से देता है जहां से आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे रिज्क बढ़ाने के आसान तरीकों की, और आपने देखा कि कैसे गुनाहों से तौबा, इस्तिगफार और सदका इंसान की किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये अमल करने की चीजें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत आए, आपकी जिंदगी में सुकून आए, तो आज से ही इन आदतों को अपनाइए, क्योंकि अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ हमारे यकीन और अमल में है। दोस्तों,
हमने बात की थी कि कैसे गुनाहों से तौबा, इस्तिगफार और सदका इंसान के रिज्क में बरकत लाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अमल बाकी हैं जो अगर आपकी जिंदगी में आ जाए तो आपकी दुनिया ही बदल सकती है। और यकीन मानिए, ये बातें सुनने में आसान हैं मगर असर में बहुत गहरी हैं। सबसे पहली बात है नमाज की पाबंदी। जी हाँ, नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि आपकी तकदीर को बदलने का जरिया है। जब इंसान 5 वक्त अपने रब के सामने झुकता है तो वो सिर्फ सजदा नहीं करता बल्कि अपने दिल की हालत भी बदलता है। और जब दिल बदलता है तो हालात भी बदलते हैं। एक मिसाल समझिए, एक आदमी था जिसकी छोटी सी दुकान थी। दिन भर बैठा रहता लेकिन ग्राहक बहुत कम आते। एक दिन उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हर अनजान पर नमाज के लिए जाएगा। लोग हंसते थे कि दुकान छोड़कर जाएगा तो कमाएगा क्या, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। कुछ ही समय में उसकी दुकान पर इतनी बरकत आई कि लोग लाइन लगाकर आने लगे। उसने कहा, मैंने व्यापार नहीं बढ़ाया, मैंने अल्लाह से रिश्ता मजबूत किया और अल्लाह ने मेरा रिस्क बढ़ा दिया। अब अगली बात, रिश्तों को जोड़ना यानी सिलह रहमी। आज हम छोटी छोटी बातों पर अपनों से दूर हो जाते हैं, दिलों में नफरत भर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, जो रिश्ते तोड़ता है उसका रिस्क भी तंग हो जाता है। एक आदमी था जिसने अपने चाचा से सालों से बात नहीं की थी। उसका कारोबार भी धीरे धीरे गिरता जा रहा था। एक दिन किसी ने उसे सलाह दी कि रिश्ते जोड़ो। उसने अपने अहंकार को तोड़ा और जाकर माफी मांग ली। और यकीन मानिए, कुछ ही महीनों में उसके काम में ऐसी तरक्की हुई कि वो खुद हैरान रह गया। क्योंकि अल्लाह उस इंसान को पसंद करता है जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और अब एक बहुत अहम बात, हलाल कमाई। दोस्तों, आज के दौर में लोग जल्दी अमीर बनने के लिए हर रास्ता अपनाने लगे हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। लेकिन याद रखिए, हराम की कमाई कभी सुकून नहीं देती। वो बाहर से बड़ी लगती है लेकिन अंदर से खाली होती है। एक मिसाल देखिए, 2 दोस्त थे। एक ने हलाल रास्ता चुना, धीरे धीरे मेहनत की। दूसरा हराम रास्ते पर चल पड़ा। शुरुआत में दूसरा बहुत आगे निकल गया, लेकिन कुछ ही सालों में उसका सब कुछ बिखर गया। और पहला दोस्त आज भी कम कमाकर भी खुश और सुकून में है, क्योंकि उसमें बरकत है और बरकत सिर्फ हलाल में होती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं दुआ की। दुआ वो हथियार है जो हर मुश्किल को आसान बना देता है। जब इंसान सच्चे दिल से अपने रब से मांगता है, रोता है, अपने हाथ उठाता है, तो अल्लाह उसे खाली नहीं लौटाता। एक औरत की मिसाल लीजिए जो हर रात अपने बच्चों के लिए दुआ करती थी कि ए अल्लाह, मेरे घर में बरकत दे। सालों तक कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन उसने दुआ करना नहीं छोड़ा। और एक दिन अचानक उसके बेटे को ऐसा मौका मिला जिसने पूरे घर की हालत बदल दी। उसने रोते हुए कहा, ये मेरी माँ की दुआओं का असर है। दोस्तों, दुआ कभी बेकार नहीं जाती, बस हमें सब्र करना पड़ता है। अब जरा खुद से सवाल कीजिए, क्या हम नमाज के पाबंद हैं? क्या हम रिश्तों को जोड़ते हैं? क्या हमारी कमाई हलाल है? क्या हम दिल से दुआ करते हैं? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो समझ लीजिए कि कमी हमारी कोशिश में है, क्योंकि अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। वो तो देना चाहता है, लेकिन हम लेने के काबिल नहीं बनते। इसलिए आज से खुद को बदलने का इरादा कीजिए, अपने अमल को सुधारिए, अपने दिल को साफ कीजिए और अपने रब से जुड़ जाइए। दोस्तों, ये दुनिया कुछ दिनों की है। यहाँ का रिज्क भी एक इम्तिहान है, लेकिन अगर उसमें बरकत आ जाए तो कम भी बहुत लगता है और जिंदगी सुकून से गुजरती है। इसीलिए आज से ये वादा कीजिए कि आप अपने रब को नहीं भूलेंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसके बताए रास्ते पर चलेंगे। और यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में ऐसा सुकून आएगा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब वक्त है उठने का, अपने अंदर बदलाव लाने का, अपने गुनाहों से तौबा करने का, अपने रब की तरफ लौटने का, क्योंकि दरवाजा अभी भी खुला है, रहमत अभी भी बरस रही है और मौका अभी भी आपके पास है। बस एक कदम आपको उठाना है और आपकी किस्मत बदल सकती है। तो देर मत कीजिए, आज से ही शुरुआत कीजिए और अपने रिस्क में बरकत के दरवाजे खोल दीजिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वाइड को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।